आई एम सो हैप्पी क्योंकि आज मेरा सैलरी का दिन है, इसलिए महीने भर का दर्द दुख आज थोड़ा कम हो जाता है। ये हाथ में आता है तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इसे पूरा देखिए, फिर हम बात करते हैं। एक एक बात कही हुई इस खद्दामा की सच है, यही सच्चाई है, खासकर गल्फ की जो ये लड़की बता रही है। 120 के डी के लिए 120,000 गाली खाना पड़ता है महीना भर, उसके बाद ही मिलता है। क्या करें, इसके लिए सब कुछ सहना पड़ता है। जो काम हमने कभी जीवन में किया नहीं वो काम इधर करना पड़ता है। गाड़ी धोना पड़ता है, हाथ से टॉयलेट साफ करना पड़ता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है इधर आके। अगर अपना देश में होता तो लेडीज़ एक महिला को ऐसे कोई काम करने के लिए बोलता तो कोई भी नहीं जाता। लेकिन क्या करें, हम परदेसी लोगों का मजबूरी है। जब आ जाते हैं तब जो काम बोलता है वो सब काम करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। पर खुश हैं हम, टाइम से पहले सैलरी मिल जाता है, घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। इसके फैमिली के लिए, खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, ये आपने वीडियो देखा पूरा। ये एक खद्दामा है जो इंडियन है, और ये दुबई गल्फ में, शायद ये कुवैत में काम करती है। ये सच कह रही है कि इसे 120 केडी सैलरी मिली है, और 120, ये बोल रही है कि 120 केडी सैलरी मिली है। इसके लिए 120,000 गालियां खानी पड़ती हैं महीने भर, तब ये सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही। मैं ये वीडियो मेरा इंडिया भेजिएगा, इंडिया में शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हम इंडियन लड़कियां इतने तकलीफ़ सहने के आदी नहीं होते हैं जितना केन्या के लोग होते हैं, अफ्रीका के। क्योंकि गल्फ़ में केन्या की लड़कियां काम करती हैं, अफ्रीका की काम करती हैं, तंजानिया की काम करती हैं, पता नहीं, मतलब उस साइड की बहुत औरतें यहाँ लेडीज़ काम करती हैं खद्दामा का काम। वो लोग कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग मर्दों को ऐसे कंधा पकड़ के और टांग देंगी, उठा देंगी, इतनी तगड़ी होती हैं। अगर केन्या, तंजानिया, अफ्रीका वाली एक झापड़ अगर मर्द के मार दें तो मर्द को 3 दिन होश नहीं आएगा, इतनी तगड़ी होती हैं वो। तो वो रोबोट और मशीन की तरह गल्फ में आकर हाउसमेड में, खद्दामा के काम में, वो रोबोट और मशीन की तरह काम करती हैं। एक बार मशीन भी गर्म होकर फेल हो जाती है कि मुझे वक्त चाहिए है आराम करने के लिए, मशीन भी ये बोलती है। लेकिन ये तंजानिया और अफ्रीका, ये घाना, केन्या की जो होती हैं ना, ये मशीन की तरह होती हैं। इनसे 24 घंटे काम कराओ, ये थकती नहीं है। ये लोग हाउसमेड के काबिल होती हैं, क्योंकि कफील लोग ना जान निकाल लेते हैं काम करवा के, सऊदी फैमिली जान निकाल लेती है काम करवा के। ये वीडियो इंडिया में शेयर करो। इंडिया के, हिंदुस्तान की लड़कियां आना नहीं चाहती हैं, वो खद्दामा क्या है वो जानती ही नहीं है, खद्दामा की सच्चाई क्या है। एजेंट झूठ बोल के कहता है कोई काम नहीं है वहाँ। एजेंट, मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं इंडिया में थी, आना चाहती थी, तो उसने बोला मैं तुम्हें खद्दामा में भेजूंगा। तो मैंने कहा खद्दामा क्या होता है? तो उसने बोला कुछ नहीं, वहाँ पे तुम्हें सब्जी काटनी है किचन में, ठीक है। तो एक मेरे एजेंट की बात नहीं है, सभी के एजेंट यही बोलते हैं कि तुम्हें एक काम करना है, या तो तुम्हें सब्जी लेके आनी है, या तो कोई बूढ़ा बाढ़ा है उसकी देखभाल करनी है। कुछ ऐसा झूठ बोल के फंसाते हैं कि इंडियन यहाँ मुंबई की लड़कियाँ हजारों आती हैं, आकर फंस जाती हैं। उनसे कफील लोग, अरबी फैमिली इतना काम करवाती है, इतना काम करवाती है, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे बिना रेस्ट के, बिना ब्रेक के लगातार काम करवाया जाता है। इसलिए ये वीडियो मेरा इंडिया में शेयर करो। टॉयलेट साफ करना पड़ता है खद्दामा के काम में। अगर आओगी, इंडियन फैमिली को बोल रही हूँ, इंडियन लड़कियों को बोल रही हूँ, अगर अगर एजेंट कहता है खद्दामा का काम है, जिसे कहते हैं घर काम, एजेंट कहता है घर काम है, घर काम में भेज रहे हैं। घर काम में, घर काम क्या होता है? तुम्हें लैट्रीन साफ करनी पड़ेगी, तुम्हें टॉयलेट साफ करना पड़ेगा, बाथरूम साफ करना पड़ेगा। अगर 2 बीघा में घर बना है तो 2 बीघा का घर तुम्हें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। 5 मंजिल का अगर मकान है तो तुम्हें 5 मंजिल मकान में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तुम शुरुआत में आओगे, तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए है, इस वीडियो को इंडिया में शेयर करो। चेन्नई की लड़कियाँ आती हैं, हैदराबाद की लड़कियाँ आती हैं, मुंबई की लड़कियाँ आती हैं, कोल्हापुर की लड़कियाँ आती हैं, केरल की लड़कियाँ आती हैं, मद्रास की लड़कियाँ आती हैं, दिल्ली की लड़कियाँ आती हैं। आओ, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम सऊदी आओ, गल्फ़ में कहीं भी काम करने को जाओ। पहले तुम एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, पहले तुम एक कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लो,
उसके बाद तुम गल्फ़ में आओ, कम से कम 2500 रियाल तुम्हें सैलरी मिलेगी, जो इंडिया की 50,000 से 55,000 60,000 हो सकती है। तुम गल्फ़ आओ, तुम दुबई जाओ, कुवैत जाओ, कतर जाओ, बहरीन जाओ, ओमान जाओ, सऊदी आओ, रियाद, कहीं भी, बस तुम एक मेहरबानी करो, एक अच्छा काम करो, तुम ब्यूटी पार्लर का एक कोर्स कर लो, किसी से उधार लेकर तुम एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, तुम एक कंप्यूटर का कोर्स कर लो और इंग्लिश की कोचिंग कर लो। उसके बाद तुम यहाँ चली आओ, तुम्हारे पास मार्केटिंग का जॉब होगा जिसकी सैलरी इंडिया का 50,000 है। तुम एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो। उसके बाद अगर तुम गल्फ़ में कहीं भी जॉब करने के लिए जाओगी, लड़कियों से कह रही हूँ ये वीडियो इंडिया में शेयर करो, तुम ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो। उसके बाद गल्फ़ में दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, रियाद, कहीं भी चली जाओ, तुम्हें इंडिया का 50,000 रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है, 2500 रियाल सऊदी का हो गया, तुम्हें ऐसे सैलरी मिलेगा। बस आने से पहले तुम इतना करो, इंग्लिश का एक कोचिंग सीख लो, इंग्लिश 6 महीने का कोर्स कर लो, एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, या तो तुम कंप्यूटर का एक कोर्स कर लो जिसमें तुम बिल बनाना सीख लो। यहाँ पे बहुत जॉब है, खद्दामा के काम में कभी नहीं आना। अगर मजबूरी है खद्दामा के काम में आते हो तो एजेंट से कहो मुझे इंडियन फैमिली का वीज़ा दे या पाकिस्तानी फैमिली का वीज़ा दे, सऊदी की फैमिली में कभी नहीं आना। अगर एजेंट कहता है सऊदी फैमिली में सिर्फ 2 पर्सन हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, बुढ़ा और बूढ़ी, बस उनकी देखभाल करनी है, फिर भी नहीं आना। वो बुढ़ा बूढ़ी तुम्हारी गांड फाड़ देंगे, काम करवा करवा के मर जाओगी तुम। ठीक है, क्योंकि यहाँ बुढ़ा बूढ़ी हो या अकेले बुढ़ा हो या अकेली बुढ़ी हो, यहाँ काम उतना ही करना है रोबोट मशीन की तरह। अगर एजेंट कहता है वहाँ काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, मौज करोगी, उसकी बातों में नहीं फंसना। एजेंट को इंडिया का रुपया कफील लोग देता है कम से कम 5 लाख 6 लाख, इसीलिए एजेंट किसी भी तरह से झूठ बोलकर लाता है। ठीक है, जैसे ही तुम एयरपोर्ट के अंदर इंडिया में घुसोगे, एयरपोर्ट के अंदर एजेंट बात करना बंद कर देता है। ये सब मेरे साथ हो चुका है। एजेंट की बातों में कभी नहीं आना। घर काम में बोलता है, वो हम लोगों को पता नहीं है हाउसमेड क्या होता, हम लोगों को पता नहीं है खद्दामा क्या होता। हम बताता है घर, खद्दामा कहता है, हाउसमेड कहता है घर का काम, तुम्हें बाथरूम साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, चप्पल साफ़ करने, जूते साफ़ करना, अगर लड़के बच्चे हगते हैं मूतते हैं उनको साफ़ करना है, नहलाना है, धुलाना है, हाथों से अपने खिलाना है, टहलाना है, कुत्ता है, चिड़िया है, घर में जो भी है सब तुम्हारा पूरा A to Z काम तुम्हारा होगा। कफील की बीवी सिर्फ अब ये काम करती है, कफील के पास सोती है, बस इतना काम उसका होता है। उसके अलावा जो भी घर में काम होता है सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो एजेंट अगर कहता है घर काम का वीज़ा है, खद्दामा का वीज़ा है, हाउसमेड का वीज़ा है, तो ये सब तीनों नाम एक ही काम के हैं जिसे कहते हैं नौकरानी। इंडिया में कहते हैं नौकरानी। ठीक है, कभी भी नहीं आना कहना मुझे इंडियन फैमिली का वीज़ा दो, मुझे पाकिस्तानी फैमिली का वीज़ा दो। अगर इंडियन फैमिली में हाउसमेड का काम है, पाकिस्तानी फैमिली में हाउसमेड का काम है, तो तुम आराम से आ जाओ, आराम से आके यहाँ काम करो। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूँगी अनपढ़ होकर नहीं आना। अगर तुम अनपढ़ हो तो भी एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, उसके बाद गल्फ़ में कहीं भी जाओ, इंडिया का 50,000 आराम से कमाओगी। ये मेरा संदेश है इंडियन गर्ल के लिए जो सऊदी, कुवैत, कहीं भी गल्फ़ में जॉब करना चाहती है। और अगर आप लोगों को सऊदी आना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में जवाब ज़रूर देती हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं जो वीज़े निकाल कर देते हैं। ठीक है, बहुत ख़ास मकतब के लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, वो वीज़े निकाल कर देते हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं गल्फ़ में, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं भी जाना चाहते हैं, मैं कहती हूँ आप रियाद में आएँ। यहाँ पे मैं हूँ, मैं जिससे वीज़ा दिलाऊंगी उससे पूरी बात करूँगी। ठीक है, जिम्मेदारी लूँगी आपकी पूरी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ बुलाऊँगी। ठीक है, सर्विस चार्ज 1 लाख से ऊपर ही होगा, इतना आप ध्यान रखें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, सऊदी आना चाहते हैं, टीना हिंदुस्तानी, सलमा सोनाली फेसबुक आईडी है, टीना हिंदुस्तानी UP32 यूट्यूब चैनल है। आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं जवाब दूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बाय।